हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अविनाश और क्लेमन फाइनेंस में आपका स्वागत है। मार्केट 2-3 दिन से तो थोड़ा सा छका ही रहा है हम सबको। समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, अब क्या ट्रिगर चाहिए मार्केट को। खैर, आरबीआई की पॉलिसी थी आज, और आरबीआई की पॉलिसी एज एक्सपेक्टेड कुछ नहीं हुआ। ना इंटरेस्ट रेट ऊपर आए, ना इंटरेस्ट रेट गिराए गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उन्होंने थोड़ा सा प्रेडिक्शंस अपना बढ़ाया है ग्रोथ को लेकर के, जीडीपी को लेकर के। फर्स्ट क्वार्टर उन्होंने 6.8 कर दिया है 6.7 की बजाय, और सेकंड क्वार्टर 7 कर दिया है 6.8 की बजाय। तो मतलब 10-20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास इन्होंने जीडीपी को भी बढ़ा दिया है। और यार, जीडीपी को बढ़ा दिया, प्रिडिक्शन को बढ़ा दिया है, इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए हैं, इसके बावजूद भी हमारे रुपये ने आज वापस से 30-40 पॉइंट का ड्रॉडाउन दिखाया है, आरबीआई की पॉलिसी जस्ट अनाउंस होने के बाद ही। समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी किसी को भी कि यार इस तरह का क्यों चल रहा है मार्केट में। एफआईआई सेलिंग भी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन रुपया फिर भी डेप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। और यही वजह रही कि जैसे ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नर साहब ने पूरी की, उसके जस्ट बाद ही मार्केट थोड़ा सा 500 550 के लेवल तक आकर के रुक गया। हालांकि फिर बाद में रिकवरी भी दिखाई, और वो रिकवरी मेरे ख्याल से वो रिकवरी कम शॉर्ट कवरिंग मुझे ज्यादा लग रही है। और वो शॉर्ट कवरिंग कल सस्टेन करती है नहीं करती है, चलिए आइए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको कोई भी कॉल या टिप्स नहीं मिलेगी, किसी भी कोई भी हम लेवल नहीं दे रहे हैं जहां पर आपको बाय या सेल करना है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपके इक्विटी एडवाइजर से बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। अपने निवेश और अपने जोखिम को देखते हुए आप इक्विटी मार्केट में कोई भी शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं उनकी एडवाइस के थ्रू। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज गवर्नर साहब ने जो पॉलिसी अनाउंस की वो एक्सपेक्टेड थी। ऐसा कुछ भी नया नहीं था उस पॉलिसी के अंदर जो कि पहले से ही प्रेडिक्टेड नहीं था, और मार्केट इसीलिए 2 दिन से रेंज बाउंड ही घूम रहा था। क्योंकि सबको पता था कि इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं, क्योंकि यार गवर्नर साहब ने पहले भी हिंट दे दिए थे इस बात के कि यार इंटरेस्ट रेट तो कम करे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अभी कंट्रोल में है, और जीडीपी डेटा भी थोड़े ठीक ठाक ही आ रहे हैं। जो ट्रेड डील्स हुई है यूएस से, हमारी ट्रेड डील फाइनल हुई है, इसके अलावा यूरोपियन ट्रेड डील जो फाइनल हुई है, और अभी मिडिल ईस्ट से भी एक ट्रेड डील की फाइनल बात चल रही है, उसको लेकर के भी वो पॉजिटिव है। आने वाले 1-2 क्वार्टर उनके हिसाब से नजरिया थोड़ा सा यही है कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा शार्प रिकवरी या फिर रिबाउंड दिखा सकता है, और इंडियन जीडीपी भी थोड़ी सी अच्छी खासे मोड में आ सकती है। आ, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज लो लगाया 59,700 के आसपास का, और करीब करीब ये फॉल जो रहा करीब 1400 पॉइंट का रहा। जो कल मैंने लेवल्स बताए थे, लगभग लगभग वहीं से ये टर्न अराउंड होकर के और वापस से 60,100 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। आ, मुझे लगता है कि ये जब तक इसका जो मेन लेवल है 59,900 ये नहीं तोड़ करके यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा ना, तब तक तो अभी हाल फिलहाल चांसेस नहीं है कि यहाँ पर कोई भी सेल ऑफ आए। मार्केट भले ही कमजोर दिख रहा है, हर कोई सेल करने की ही बात कर रहा है कि नहीं मुझे भी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, मुझे भी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारे टाइम से लोग फंसे हुए हैं मार्केट के अंदर। मिड एंड स्मॉल कैप का तो हाल खैर हाल बुरा ही है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई है और जिस तरह का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में भी, वो अच्छा दिखाता है, ग्रोथ अच्छी दिखाता है फाइनेंशियल मार्केट की हमारे। और यहां से जो आगे के लेवल्स बनते हैं वो करीब बनते हैं, अगर 60,200 कल पॉजिटिव अगर मार्केट ओपन होता है, जिस तरह से रिबाउंड लास्ट के 1 घंटे में किया है उसको देखते हुए, तो हो सकता है कि कल मार्केट 60,300 या 60,400 के आसपास चला जाए। और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी के क्या कहें यार, 2 दिन से तो बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट निफ्टी चला रहा था। आरबीआई की आज पॉलिसी अनाउंस होते ही वही जो कल का मेरा टारगेट था 540 के आसपास का, वहीं से इसने वापस से शार्प रिबाउंड दिया, थोड़ी देर वहां पर टहले, और उसके बाद में करीब करीब यही जो लेवल है 640 का, वहां से फिर से इसने एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिया, फिर से रिकवरी दिखाई और 700 के आसपास आकर के मार्केट रुक गया। जो कि अगर ये रेंज आप देखेंगे तो ये 700 पर को मार्केट कहीं ना कहीं क्रॉस करने में बहुत मुश्किल आ रही है। 25,700 को 25,700 को अगर ये क्रॉस करता है तो अगला हर्डल बनेगा इसका 823 का, 25,823। और 25,823 अगर कल मार्केट ओपनिंग करता है तो हो सकता है कि हम 26,000 के लेवल भी कल या परसों में, कल मतलब आने वाले मंडे या ट्यूसडे के दिन देख सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ना तो ये 450 का लेवल इंटैक्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर मार्केट में शार्प सेलिंग आ सकती है, और वो 25,200 और 25,000 के आसपास भी जा सकता है। बाकी
गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो ने तो मार्केट में कोहराम मचाया ही हुआ है। बड़ी शार्प सेलिंग और बहुत ही ज़्यादा सेल ऑफ आया हुआ है मार्केट के अंदर। गोल्ड कहीं ना कहीं 1,30,000 के लेवल पे जा सकता है यहाँ से, क्योंकि अभी जो है वो सेल ऑन राइज का मार्केट है गोल्ड का। सिल्वर में भी यही हाल है कि ऊपर जैसे ही लेवल आते हैं वहीं पर उनकी सेलिंग चालू हो जाती है। सिल्वर भी कहीं ना कहीं 1,75,000 1,80,000 के टारगेट्स दिखा सकता है नियर 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर। क्रिप्टो का हाल आपको पता ही है। अक्टूबर 2025 में जो उसने 1,21,000 का हाई लगा, $1,17,000 का हाई लगाया था, अब वही क्रिप्टो अभी हाल फिलहाल $60,000 के आसपास चल रहा है। लगभग लगभग 45% टूट चुका है। एपिस्टिन फाइल आने के बाद में इस चीज से लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं ये क्रिप्टो बबल तो नहीं था जो बिटकॉइन में चल रहा है, लेकिन जो मार्केट के अंदर चल रहा है ना, वो थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ से 10-15 हज़ार डॉलर और बिटकॉइन टूट जाए। लेकिन बिटकॉइन और जैसा मैं बोलता हूँ दूसरी सारी करेंसीज, अदर क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन में डिमांड एंड सप्लाई का गेम बहुत अच्छा चलता है और बहुत ही इंटैक्ट है। जो इसकी ब्लॉकचेन है, यहाँ से बिटकॉइन को मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए आप लोगों को, अगर आप बिटकॉइन करते हैं तो जहाँ से भी करते हैं। बाकी क्या लगता है आपको, निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे रह सकते हैं आगे के टाइम में, बताइएगा। बाकी मिलते हैं मंडे के दिन।